हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में भी आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन के बारे में। एस्ट्रल ट्विन क्या होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो ट्विन है वो किस तरह जन्म लेते हैं, या उनका उनका उन्मिलान जो है मिलान जो है वो कैसा होता है। जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, हर कहीं नहीं मिल सकते। या जैसे करोड़ों में जो होते हैं, हर इंसान का कहते हैं ना कि हर इंसान के सात सोलमेट होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो ट्विन फ्लेम है उनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा कि ट्विन फ्लेम भी बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरिस्ट होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, सोलमेट का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो एस्ट्रल ट्विन है या टाइम ट्विन है या एस्ट्रोलॉजी में जो ट्विन माने जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं। उनका भी जो पैटर्न होता है बहुत ही यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। अगर इनके बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि एक पर्सन है जो किसी महीने में या जनवरी में 1 तारीख को पैदा हुआ है, लेकिन उसका जन्म जो है दोपहर के 12 बजे 5 मिनट में हुआ है, 12 बजकर 5 मिनट में हुआ है। तो उसी जगह या उसी आसपास के एरिए में या कहीं भी किसी और पर्सन का जन्म भी 12 बजकर 5 मिनट हुआ है तो दे आर ट्विन। क्योंकि 12 बजकर 5 मिनट में जो सन की पोजीशन थी, मून की पोजीशन थी, मोस्टली जो होता है सन और मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपके अदर प्लेनेट भी पोजीशन रखते हैं। सन की पोजीशन, मून की पोजीशन क्या थी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टाइम ट्विन किस तरह के होंगे। अगर देखा जाए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में और ज़्यादा डीपली जाते हैं तो यह देखा जाता है कि जो हर प्लेनेट की पोजीशन होती है, अलग अलग टाइमिंग होता है। ऐसे कोई 90 डेज़ में अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, पूरी दूरी कंप्लीट करता है। जैसे सैटर्न जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, मून कम लगाता है। प्लूटो जो है बहुत कम टाइम में अपना एक पूरा सर्कल, अपना पूरा एक चक्र कंप्लीट कर देते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए कि टाइम ट्विन में उसका जो कुंडली है या हॉरोस्कोप है उसमें अगर 4 मिनट का अगर फ़र्क आता है तो 1 डिग्री प्लेनेट का फ़र्क होगा। यानी कि अगर उसके अगर किसी का जन्म जो है 12/5 पर हुआ है तो अगर कहीं दूसरी जगह या कहीं भी प्लेनेट जो है वो 4 डिग्री आगे या पीछे है तो उसकी जो कुंडली है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। उसका जो लगन साइन है, असेंडेंट साइन है, मून साइन है जो और सन साइन है वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया है प्लेनेट की पोजीशन में। उसी तरह अगर देखा जाए, हम कहते हैं जगह का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहीं दिन होता है, कहीं शाम होती है, कहीं दोपहर होती है। जैसे कि अगर इंडिया में दिन है तो अमेरिका साइड में सुबह होगा या इंग्लैंड में सुबह होगा, रात होगी। उसी तरह दिन रात का भी फ़र्क पड़ता है। ये नहीं है कि हम कभी कभी हम बोलते हैं, मोस्टली बोला जाता है कि 1 सेकंड में हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों का जन्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो मतलब उनका जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है, वो सेम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिनटों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं जो एस्ट्रल ट्विन माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर होता है बिल्कुल सेम होता है, उनका बिहेवियर सेम होगा, उनका जो सोचने का तरीका सेम होगा, उनको सेम टाइम पर जो ड्रीम्स आते हैं या उनके जो विचार होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। उनको सेंस करने का तरीका जो होगा, उनका अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका होगा, अपना लव एक्सप्रेस करने का तरीका होगा, उनका फैमिली में नेचर जो होगा बिल्कुल सेम होगा। कभी कभार हम बोलते हैं ना, यार ये तो बिल्कुल डिटो उस पर्सन के जैसा है। माइट भी हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो दूसरे जिससे आप रिलेट कर रहे हो वो बिल्कुल ही सेम टाइम में पैदा हुए होंगे। और अक्सर ये देखा जाता है, जो कि बहुत रेयर मिलान होता है उन लोगों का, क्योंकि पता नहीं वो मिल भी पाते हैं नहीं। जब मिल पाते हैं तो उनका असल में कह सकते हैं कि वो एक तरीके के प्योर सोलमेट होते हैं।
क्योंकि एक ही टाइम में पैदा होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, और उनका जो नेचर होता है, उनका लाइफस्टाइल, उनका लिविंग, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैच करती होगी। ये कई ऐसे चीज़ों में भी देखा जाता है कि उनका जो कभी कभार अगर उनकी जो मैरिज लाइफ है, सेम टाइम में मैरिज होता है, सेम डेट सेम टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, इसलिए इनको एस्ट्रल ट्विन कहा जाता है, क्योंकि बहुत 99% जो चीज़ें होती हैं उनकी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सेम होती है, इसलिए उनको टाइम ट्विन या एस्ट्रल ट्विन बोला जाता है। अगर मैरिज के बाद उनकी पार्टनर से नहीं बनती है तो वो भी उनकी कुंडली में सेम होगा, और टाइम जो होगा डाइवोर्स लेने का टाइम भी बिल्कुल सेम होगा। सो अगर ऐसे अगर देखा जाता है शादी में, अगर देखा जाए कि वीनस अगर 7th हाउस में है तो दोनों का ही सेम जो लव अट्रैक्शन है, या वो उनका जो प्रभाव होता है अपने पार्टनर के प्रति, अगर किसी का वीनस 7th में है तो जो जिसकी कुंडली में 7th में है वीनस, उसका जो अट्रैक्शन होगा, उसका जो प्रभाव होगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, बहुत ही अट्रैक्शन होगा, वो बहुत अट्रैक्ट करने वाला होगा, क्योंकि वो केयरिंग होगा अबाउट देयर पार्टनर। और लुक वाइज भी सुंदर या सुडोल, सुंदर, स्वीट होगा। और अपने जो जिसका वीनस कुंडली में है, वो जो है अपने पार्टनर का हर पार्ट में, हर लाइफ ऑफ पार्ट में स्टेप, जैसे शॉपिंग कराना, खाना लेके जाना, या उसका केयरिंग करना, जब वो बीमार हो जाए उसका केयरिंग करना, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो वीनस वाले करते हैं। सो वो बहुत केयरिंग होगा। सो इसी तरह जो अगर अगर दो ट्विन, एक लड़का और लड़की, दोनों सेम टाइम में जन्मे हैं और सेम सोच रखने वाले, सेम कुंडली वाले हैं, तो उनके जो मैरिज लाइफ जो होगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत सेम, क्योंकि सेम सोचते हैं, सेम सपने देखते हैं, एक जैसा ही, जैसे कि ट्विन भाई बहन जो होते हैं वो उनमें टाइम डिफरेंस होता है। सो समटाइम्स आप देखते हो बहुत सारे मोस्टली जो होते हैं, जो ट्विन भाई बहन होते हैं या ट्विन भाई भाई हैं, बहन बहन है, उनका जो उनकी सोच होती है बहुत सेम होती है। या कहते हैं कि एक नाड़ी के जन्मे हुए दो लोग हैं, तो उनका सोचना, उनका दर्द, उनको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। अगर एक दुखी है तो दूसरे के पास वाइब्रेशन होती है, लेकिन अगर वो दोनों पास में नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, फिर भी उनके पास वाइब्रेशन पहुंच जाती है कि मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी क्यों, तो उनके पास पहुंच जाता है कि अगर मैं दुखी हूँ, इसका मतलब है कि मेरा जो दूसरा ट्विन है, या मेरी बहन है, या मेरा भाई है, वो भी दुखी होगा। सो ये रिलेशन जो है ओनली भाई बहन में भी नहीं देखा जाता, ये आप देख सकते हैं लाइफ पार्टनर में, देख सकते हैं दोस्त में, देख सकते हैं, या किसी भी ऐसा रिलेशन जो है जो आपको बहुत करीब लाता है, ऐसे रिलेशंस में आप ये एस्ट्रल ट्विन जो है उनका देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और बहुत सारी वीडियोस भी देखे हैं कि वाकई में ऐसा है, क्योंकि ये जो टॉपिक जो मैंने उठाया ये कहीं नहीं मिलेगा। और ये रिसर्च जो है बहुत ही यूनिक रिसर्च है। आप अपने आसपास देखिए कि वाकई में ऐसा कुछ है, तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जितना इसमें घुसने की कोशिश करते हैं उतना ही वास्ट होता जाता है, बहुत सुंदर और आश्चर्यजनक वाली चीज़ें दिखती है कि वाकई में ऐसा है। सो इस पर बिलीव करना बहुत ही आश्चर्य वाला है कि वाकई में है, और जब देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो इस पर बिलीव हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ता जाता है कि ये सब चीज़ें जो है साइंटिफिकली प्रूफ है। ये जस्ट एक मान्यता नहीं है, एक साइंटिफिकली प्रूफ है। प्लैनेट की पोजीशन पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब प्लैनेट अगर अपनी धुरी को चेंज करता है, अपनी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उस पर अर्थ पर रहने वाले, या अर्थ पर उसके एनवायरनमेंट पर बहुत चेंज आता है या फ़र्क पड़ता है, तो उससे हमारे सोल पर, हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर देखते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल
उस पर डिपेंड करता है, प्लेनेट की स्थिति पर डिपेंड करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ पर भी प्रभाव प्रभाव पड़ता है। सो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। सो आप अपनी कुंडली को देखिए और दूसरों को भी हेल्प करिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है और आप इस पर सहमत रखते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने भी ऐसे लोगों को देखा है या आप भी ऐसा फील करते हैं कि आपको कहीं पेन हो रहा है और आपको लगता है कि कोई है दूसरी जगह जो आपको आपसे रिलेट करता है। सो जो ट्विन जो है, इससे मुझे एक बात याद आई। ट्विन जो है, ये जो एस्ट्रल ट्विन है, ये आपस में एक ऐसा डिफरेंट और यूनिक कनेक्शन रखते हैं। वो आपस में अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं वाया द, जिसको बोलते हैं आजकल वाईफाई वाईफाई। एस्ट्रल एस्ट्रल जो है बहुत ही यूनिक और डिफरेंट, एक अटैच रखने वाला और ऐसा रिलेशन मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये होता है वाकई में। अगर देखा जाए वाकई में होता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस चैनल की एनर्जी को भी बढ़ाएं और अपने अंदर की और अपने बाहर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलिए और अच्छे थॉट रखिए और हर दिन प्रे करिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी, खुद की खुशी के लिए और दूसरों की खुशी के लिए। सो जितना अपने आप को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उतना ही आपकी आसपास की दुनिया जो है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। सो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।